सो हेलो एवरीवन, दिस इज सिमित थापर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज कोई भी ब्लॉगिंग वीडियो नहीं आ रही है। टुडे इट्स अ पॉडकास्ट विद आयुषी अरोरा. शी वाज गूगल स्टेप इंटर्न in 2023. So let's move towards her introduction. Hello everyone, I am Ayushi Arora. I am a pre-final year student in CSE department in IGDTUW. So आयुषी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेप प्रोग्राम आखिर है क्या? तो स्टेप प्रोग्राम बेसिकली प्रोग्राम है जो सेकेंड ईयर के बाद में आपको इंटर्नशिप कराते हैं गूगल वाले. नॉर्मली जो कंपनीज होती है वो थर्ड ईयर के बाद करवाती है, लेकिन गूगल स्टेप वो वाला प्रोग्राम है जो आपको सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद में इंटर्नशिप देता है. और स्टेप का फुल फॉर्म है स्टूडेंट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम. बेसिकली वो आपको पेयर प्रोग्रामिंग सिखाना चाहते हैं कि आप दो लोग एक साथ एक प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे, मतलब ऐसा होता है. ओके, सो प्लीज़ टेल मी अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस. अगर आपके कॉलेज में स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम आता है, आपके टीएनपी वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे. अगर नहीं आता है तो आप करियर पोर्टल पे, गूगल करियर पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप इंटर्नशिप के लिए. और अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करें तो ये बेटर रहेगा कि आप लिंक्डइन पे लोगों से पहले रेफरल मांग लें और फिर अप्लाई करें. तो उससे एक थोड़ा सा एज मिलता है स्लाइटली दूसरों के ऊपर. एप्लीकेशन प्रोसेस कौन सी मंथ में आती है? एप्लीकेशन प्रोसेस दिसंबर में आती है. जैसे मतलब ऐसे हर आपको चेक करते रहना होता है. नवंबर एंड में भी आ सकती है, दिसंबर में भी आ सकती है, डिपेंड करता है हर साल कंपनी कब आ रही है. तो वैसे वो नवंबर एंड दिसंबर के टाइम पे ही आती है. So guys, you can keep checking the application form on Google's career portal around November and December. So Ayushi, you just said कि ऑन कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं. तो तुमने ऑन कैंपस करा था, ऑफ कैंपस करा था, और वो पूरी प्रोसीजर क्या थी वो बताओ. मैंने ऑन कैंपस अप्लाई किया था मेरे कॉलेज में जब आई थी कंपनी. तो रेज्यूमे वगैरह देने को और गूगल करियर पोर्टल पे रजिस्टर करने को बोला था हमको कॉलेज वालों ने. सो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आयुषी कि तुमने स्टेप इंटर्न के लिए प्रिपेयर कैसे किया था? हाँ, तो थर्ड सेमेस्टर में डीएसए सब्जेक्ट कोर्स होता है हमारा एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम. तो उसके अंदर जो हमको टीचर मिली थी वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी, काफ़ी अच्छे से डिटेल में सब कुछ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला पढ़ाती थी. तो उनके साथ साथ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था. वैसे ये ठीक है, तुम पहले भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर से भी तुम लोग स्टार्ट करो डीएसए, तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारी एक प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है उसके बाद में किसी भी प्लेटफॉर्म पे. तो तुम वो रेज्यूमे में डालते हो तो तुम्हारा रेज्यूमे सेलेक्ट होना आसान हो जाता है क्योंकि गूगल प्रेफर करता है सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और कुछ भी नहीं. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आयुषी कि गूगल स्टेप के लिए टोटल कितने राउंड्स होते हैं? ओके, सबसे पहले गूगल स्टेप रेज्यूमे सबमिट कराता है. उसके बाद में गूगल ऑनलाइन चैलेंज होता है. वैसे बेसिकली क्या होता है कि गूगल ऑनलाइन चैलेंज का इतना वेटेज नहीं है, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का वेटेज ज़्यादा है उनका. इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आपकी कोई अच्छी सी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है किसी भी अच्छे कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि हैकर रैंक है या फिर कोड शेफ है, कोड फोर्सेज है, लीड कोड है, इसमें से कोई भी प्रोफाइल पे तुम्हारे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन है और तुम वो रेज्यूमे में डालोगे तो तुम्हारा रेज्यूमे सेलेक्ट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है. और ऑल्सो वो लोग गूगल वी स्कॉलर को भी काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं. एक जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर उनको एक एज मिलती है, तो उनका शॉर्टलिस्ट होना आसान होता है. उसके अलावा अगर तुम गूगल ऑनलाइन चैलेंज के भी क्वेश्चंस कर पाते हो तो तुम शॉर्टलिस्ट हो सकते हो. वैसे उसका इतना वेटेज नहीं है कि, बट स्टिल. उसके बाद में 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं जो कि एलिमिनेटिव होते हैं नेचर में. मतलब गूगल ऑनलाइन चैलेंज का जो शॉर्टलिस्टेड रिजल्ट होता है वो 8-10 दिन में आ जाता है. उसके बाद में इंटरव्यूज़ होते हैं जो एलिमिनेटिव होते हैं. तो अगर तुम पहला इंटरव्यू क्लियर करोगे तो ही सेकंड इंटरव्यू में जाओगे, ऐसा होता है. ओके, तो बेसिकली रेज्यूमे में वी नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, कोई रैंकिंग होनी चाहिए. इसके अलावा कुड यू टेल मी मोर अबाउट सम प्रोजेक्ट या फिर ऐसा कुछ जो रेज्यूमे में हम डाल सकते हैं? जैसे मेरे रेज्यूमे में एक प्रोजेक्ट था जिसने गूगल की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया था. तो मतलब तुम अगर ऐसा कुछ कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मैटर करती है ज़्यादा गूगल के लिए. ओके, तो टेल मी मोर अबाउट दी ओए क्वेश्चंस के क्वेश्चन के लेवल कैसे थे या फिर कौन से टॉपिक से मेजरली पूछा गया था? ओए के क्वेश्चंस तो स्ट्रिंग के थे और मतलब काफ़ी वो वाले टॉपिक्स के थे. तो तुम थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ते हो, बट ठीक है, अगर तुम्हें क्रैक करना है तो तुम्हें पहले बाकी बच्चों से पहले पढ़ के रखना होगा ये सब, अगर तुम्हें वो क्रैक करना है तो. ओके गाइस, सो एज आयुषी साइड कि आपको पहले से सारे टॉपिक्स पढ़ के रखने पड़ेंगे, एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, ग्राफ्स, ट्रीज एंड ऑल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इंटरव्यू में एज यू सेड कि 2 राउंड्स थे. तो टेल मी योर एक्सपीरियंस अबाउट राउंड 1 एंड राउंड 2. तो गूगल में ना
केवल डीएसए का क्वेश्चन ही पूछते हैं, सीएस फंडामेंटल्स नहीं पूछते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में भी नहीं पूछते, इवन रेज्यूमे में भी आपने जो लिखा है उसमें भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सीधा स्ट्रेट ये बोलते हैं कि दिस इज़ अ डीएसए राउंड, और वो डीएसए का क्वेश्चन तुम्हें बता देते हैं, फिर तुम अप्रोच बताना वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। तो जो मेरे 2 राउंड्स थे उसमें फर्स्ट राउंड में मुझसे 2D एरे का क्वेश्चन पूछा था और सेकंड राउंड में ट्रीज का क्वेश्चन पूछा था। तो राउंड 1 और राउंड 2 सेम डे पे होते हैं वेरी लाइकली, और राउंड 1 का रिजल्ट कुछ 1 आवर के अंदर आ जाता है कि वेदर यू आर सेलेक्टेड फॉर राउंड 2 और नॉट। अगर आप नहीं सेलेक्ट होते हो तो, क्योंकि मैंने पहले बोला है जैसे कि एलिमिनेटिव होता है नेचर में, तो फिर आपको फिर ठीक है, हो गया, रिजेक्ट हो गए आप, अगर आपको राउंड 2 का मेल नहीं आया है तो हाँ, मतलब जो क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में वो लीड कोड मीडियम टाइप होते हैं। ओके, आफ्टर राउंड 1 एंड राउंड 2 जो फाइनल रिजल्ट आती है वो ऑलमोस्ट कितने टाइम के बाद आती है? फाइनल रिजल्ट आने में स्टेप इंटर्न का बहुत टाइम लग जाता है, 1 महीने बाद आया था मेरा रिजल्ट, तो हाँ, मतलब 1 महीने के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लग जाता है। वो लोग बोलते ज़रूर है कि पहले आ जाता है, लेकिन आता नहीं है पहले। Okay, so basically, if I'll summarize all the conversation, then application form will be out in about November or December, so you will have to keep check on it. इसके अलावा for OA you have to prepare like almost all the topics of DSA, at least easy and medium level तो for sure. उसके बाद when you get selected in OA you will get interview call for round 1 and round 2, and as she mentioned कि lead code का medium questions होता है usually, so keep practicing on that, and obviously wait for around 1 month for the final result. So after results you will get on to work in the next year. For example, अगर तुमने इस साल अप्लाई किया तो you will have to go next year 2024 में जो समर वेकेशन होंगी उसमें जो 2 महीने होंगे या 2.5 महीने होंगे, टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है? 10 वीक्स टू 12 वीक्स का प्रोग्राम होता है। यू आर गिवन अ चॉइस कि तुम्हें 10 वीक्स करना है, 12 वीक्स करना है। ओके, तो बेसिकली 2024 की समर वेकेशन में यू विल हैव टू गो, एंड योर लोकेशन वाज इन हैदराबाद, राइट? यस। शी इज़ इन लव विद हैदराबाद, गाइस। आई डिडंट वांट टू कम बैक। शी कीप सेइंग स्टिल कि मेरे को हैदराबाद वापस भेज दो, हैदराबाद वापस भेज दो, वापस भेज दो। इनफैक्ट वापस आने का मन ही नहीं करता है। एंड ऑल्सो गूगल के ऑफिस में खाना बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, वो भी 4 टाइम का, वो भी फ्री में, और वो भी सारी वैरायटी का। सो मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं भी गूगल के ऑफिस विजिट कर चुकी हूँ बिकॉज ऑफ आयुषी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।